हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स सिंबल्स, गणित के सभी चिन्हों के नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे कंपल्सरी तो जोड़ घटा गुणा भाग तो जानते हैं, लेकिन उसके आगे भी कुछ होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो ये तो जानते हैं कि ये सिंबल जो हमारा दिखा रहा है ये किसका होता है, जोड़ का। किसका होता है, जोड़। और ये किसका सिंबल हो जाएगा, तो घटाव का हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा गुणा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा भाग। यानी ये सिंबल हमारा बताता है क्या, कि भाग का सिंबल है। किसका सिंबल है, भाग। और ये सिंबल किसका है, प्रतिशत का। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, चुक्की। क्या बोलेंगे, चुक्की। और इसको सीधा कर दिएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए। उल्टा है तो क्या पढ़ेंगे उसको, चुक्की। और सीधा हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, इसलिए। ठीक है, 8 नंबर में क्या है, त्रिभुज। यहाँ भी आपको इस प्रकार से सिंबल दिखाई दे तो समझिए किसका सिंबल होगा, त्रिभुज का। किसका होगा, त्रिभुज का। ठीक है, और इस प्रकार से अगर कोई अगर सिंबल दिखे तो ये सिंबल हमारा दर्शाता है ओम। ये हमारा फिजिक्स में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, ओम का नियम होता है। उसके बाद से ये उल्टा 8 दिखाई देगा, यानी पट सोया हुआ 8 दिखाई देगा। तो इसका मतलब होता है कि अनंत। क्या होता है इसका मतलब, अनंत होता है। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं पाई, जो हर मैथ फिजिक्स सब में ये पढ़ी जाती है, जिसको बोलते हैं का पाई, जिसका मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा 22/7। ठीक है, इसके बाद है इस डब्लू नहीं है, ये क्या है, ओमेगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ओमेगा। ठीक है, इसको हम लोग डब्लू डब्लू की तरह दिखेगा, लेकिन पढ़ेंगे क्या हम इसको, ओमेगा। और ये इसको पढ़ते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर छोटा सा एक बिंदु टाइप का लगा रहता है तो उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, अगला है उल्टा टी। उल्टा टी नहीं है, लेकिन ये किसको बोलते हैं, लंब। यानी किसी चीज पे लंब खींचना, यानी रेखा, किसी भी चीज पे क्या रेखा खींचना, यानी क्या लंब हो जाता है। ठीक है, उसका से क्यू को क्या, ओ को बीच में काट दिया जाए, ओ को बी में बीच में से काट दिया जाए तो ये हमारा बनता है थीटा। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। ठीक है, और ओ को बीचों बीच से सीधा काटते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं इसको, फाई। वाईफाई नहीं, क्या फाई। और बी की तरह जो दिखता है इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं इसको, बीटा। और ये किसका सिंबल हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर को हमने काट दिया तो इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। ठीक है, और ये रूट, जिसका स्क्वायर क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार सिंबल जब दिखे तो क्या बोलेंगे, वर्गमूल। ठीक है, इसके बाद से क्या है, प्रश्नवाचक। अब देखे होंगे हमेशा किसी भी क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक। ठीक है, और ये क्या बोलेंगे, एक की तरह दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, अल्फा। ठीक है, अल्फा। इसके आगे देखेंगे, अब देखिए बराबर को हमने सीधा कर दिया, तो बराबर को सीधा कर दिया तो इसका मतलब हो गया समानांतर।
समांतर जो आमने सामने की मतलब जितनी, जैसे आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, ठीक है, समांतर के मतलब होता है कि इसकी जो लंबाई है ये दोनों का, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं ए, ठीक है, तो ये लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं बी, और यहाँ पर लेते हैं हम क्या सी, और यहाँ पर रहता है हमारा डी, ठीक है। जैसे आप ट्रेन की पटरी जो देखे होंगे, क्या होता है, एक समानांतर होता है, यानी कहने मतलब कि ए बी हम लिख सकते हैं इसको ए बी समानांतर, इसको समानांतर बोलते हैं, सॉरी ए बी नहीं लिखे हैं, इसको बी बना देते हैं, ठीक है। तो ए बी समानांतर सी डी कर देते हैं, क्या कर देते हैं सी डी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए से बी के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी सी से क्या है डी तक की है। और आप इन दोनों के बीच जो खाली स्थान है ये भी इसकी दूरी क्या है एक समान होनी चाहिए, तब जाकर क्या होगा ये हमारा समानांतर होगा, ठीक है। इसको देखेंगे समरूप, इस सिंबल को क्या बोलते हैं समरूप, यानी कहीं भी आपको दिखाई दे तो बोलेंगे क्या एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। और ये हमारे जो दो बूंदा एक ही ऊपर नीचे दिखाई दे इसको बोलते हैं अनुपात, और चार बूंद हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या समानुपात। ये अनुपात का हो जाएगा सिंबल, और ये किसका हो जाएगा समानुपात। समानुपात में का मतलब हुआ समान अनुपात में, जैसे ये क्या हो रहा है समानांतर हो रहा है, उसी तरह ये समान अनुपात में है, इसको अनुपात पढ़ रहे हैं लेकिन क्या है समान अनुपात है, ठीक है। और किसी भी संख्या के ऊपर एक टोपी की तरह दिखाई दिए तो इसको बोलते हैं और, क्या बोलते हैं और, ठीक है। और उल्टा आई को बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। और एफ को क्या बोलते हैं फलन, क्या बोलते हैं फलन, ठीक है। और इसको आप हमेशा ईमेल में आप देखे होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं @gmail.com। तो इसमें क्या होता है की दर से, इसका अर्थ होता है की दर से, ठीक है। और इसका सिंबल हो जाएगा, ये दर्शाता है कि जैसा कि, ये सिंबल हमारा क्या होता है कि जैसा कि, और ये सिंबल हमारा क्या होता है प्रति मीटर किलोग्राम या प्रति मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा है छोटा कोष्टक। कोष्टक हमारा तीन प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक, महिला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो ये हमारा सबसे क्या है छोटा कोष्टक है, ठीक है स्मॉल ब्रैकेट्स। इसके बाद देखेंगे मझला ब्रैकेट, क्या बोले हैं मझला ब्रैकेट, यानी जो बीच में रहता है। और फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यानी बड़ा कोष्टक यानी बिग ब्रैकेट, ठीक है। और ये जिस संख्या के तरफ इसका मुंह खुला है, ठीक है, उस संख्या से बड़ा, और समझ में आ रहा है ना। और ये क्या हो से छोटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 7, क्या हमने लिखा 7, ठीक है। और हमने ये मुंह खोल दिया इस तरफ, और इधर कोई संख्या लिख दिया 8। तो ये बताता है कि जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है उधर वाली संख्या का बड़ा उसको माना जाता है, क्या माना जाता है उसको बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो उसी पर से बड़ा और से छोटा, इसका मतलब होता है से बड़ा और इसका मतलब हो गया से छोटा, ठीक है, कितना से छोटा कितना से बड़ा। और ये डबल समरूप के मतलब का हुआ लगभग, क्या बोलते हैं लगभग, यानी लगभग लिखने से अच्छा अगर ये लिख देंगे तो हम इसको जानते हैं क्या सिंबल याद रखते बोल देंगे लगभग लिखा हुआ, ठीक है। और इस प्रकार सिंबल क्या बोलेंगे घनमूल, क्या बोलेंगे घनमूल। और ये जे को उल्टा कर दिया गया, इसको बोलते टॉ, क्या बोलते हैं टॉ, ठीक है।
और ये सर्वांशम यानी समरांशम मतलब बराबर समरूप, ठीक है। और उल्टा ए के बोलते हैं सभी के लिए, उल्टा ए का बोलते हैं जो सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उल्टा ई, उल्टा ई का मतलब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और ई उल्टा ई को काट देते हैं तो यानी अस्तित्व में नहीं है, सॉरी इसका होगा ई है, ठीक है। तो इसका अस्तित्व में है और ई को हमने काट दिया तो इसका तो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और जहां आपको इस प्रकार से दिखाई देगा इसको बोलेंगे कोण, क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इसको पढ़ते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा। जैसे आप क्या बोलते हैं माध्यमादिका पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा सिग्मा पढ़ने के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। क्या होता है इसको बोलते हैं सिग्मा। और ये त्रिशूल की तरह दिखाई जिसको बोले साई, क्या बोलेंगे इसको साई बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, सॉरी डेल्टा। और ये हमारा हो जाएगा नीचे वाला वाई, उल्टा वाई को लैम्डा होगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्या, लंब को क्या बोलते हैं, सॉरी समानांतर को काट दिया गया है यानी बोलेंगे समांतर ये नहीं है, ठीक है। समांतर नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लंबा सा सीधा रेखा है और ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पर जितनी दूरी जिसकी इसकी होगा वहां पर इसकी दूरी क्या हो, इतना दूरी नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको समानांतर नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 51 नंबर पे समरूप को क्या किया, काट दिया गया। समरूप को जब काट दिया गया तो इसको बोलेंगे समरूप नहीं है, ठीक है। और ये डी बाई डी एक्स को बोलते हैं अवकलन, जो आपको 12th क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। डी बाई डी एक्स को बोलते हैं अवकलन। उल्टा यू को बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, ठीक है। और यू को बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। और ई की तरह ही आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, इसको बोलेंगे सदस्य, क्या बोलेंगे इसको सदस्य, इज ए मेंबर। ये इसका मतलब क्या हुआ, काट दिया गया, इसका मतलब हो गया कि सदस्य नहीं है, ठीक है। और आपको यू की तरह दिखाई देगा, यू क्या बोलते हैं इसको म्यू पढ़ते हैं, यू की तरह दिखाई देता है लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा समाकलन, समाकलन होगा, समाकल लिखाया है समाकलन होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, समाकलन, ठीक है दोस्तों, समाकलन। और ये हो जाएगा उप समुच्चय, क्या होगा उप समुच्चय। ये सब आपको 11-12 में पढ़ने के लिए काफी ज्यादा मिलता है और यही सिंबल पता नहीं रहने के कारण क्या होता है क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और ये बराबर देकर एरो चिन्ह दर्शा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि संकेत करता है, किसी चीज को डिनोट करता है, ठीक है। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर एक दिखाई दिया इस प्रकार से तो इसको बोलेंगे क्या मिनट दर्शा रहा है, ठीक है। अगर डबल लग गया तो क्या बोलेंगे सेकेंड, ठीक है। अगर डबल लगता है किसी भी संख्या के ऊपर तो क्या बोलेंगे सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।